नमस्कारम साथियों। आज मैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर के पेपर हेतु यूनिट सेकंड से महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। यूनिट सेकंड आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका पहला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो ओएस की फुल फॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके प्रकार और इसकी परिभाषा देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करता है या मध्यस्थता का कार्य करता है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए वापस से, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थता के रूप में काम करता है। यह उपयोगकर्ता को कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने की सुविधा प्रदान करता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, हार्डवेयर काम करेगा, उनके बीच आपसी सामंजस्य होगा, अन्यथा आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोई काम नहीं करेगा। इसके प्रकार देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडो 98 हो गया आपका, विंडो एक्सपी हो गई, विंडो 7 हो गई, विंडो 11 हो गई, ये सब आपकी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं यूनिक्स और लिनक्स। बेज ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं IBM सिस्टम, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं RT लिनक्स। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं एमोबिया। यह आपसे इतना पूछेगा नहीं ये वाला, लेकिन फिर भी क्या पता, हमारा पढ़ा हुआ रहे तो अच्छा है हमारे लिए। फिर देखिए सेकंड प्रश्न है, विंडोज क्या है, इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। विंडोज, देखिए आंसर इसका, विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया। इसके प्रमुख भाग होते हैं डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, आइकन्स, कंट्रोल पैनल आदि। देखिए डेस्कटॉप क्या होता है, जब अपना कंप्यूटर चालू होता है तो हमें सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है उसका वो मुख्य क्षेत्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। टास्क बार, डेस्कटॉप के नीचे नीचे एक पट्टी आती है जिसे हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार निचले हिस्से में स्थित एक पट्टी जो क्या कहलाती है, टास्क बार। टास्क बार पर ही आपका स्टार्ट बटन आता है, आपको डेट और टाइम दिखाता है। वो पूरी की पूरी आपकी टास्क बार होती है जो डेस्कटॉप के नीचे नीचे आती है। ये किसके भाग है, ये आपके विंडोज़ के भाग है, विंडोज़ के मुख्य भाग है ये। फिर देखिए स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू में सभी एप्लीकेशंस और सेटिंग का मेन्यू होता है कि आपको कौन सा प्रोग्राम खोलना है, कौन से एप्लीकेशन पे जाना है, उस पर काम करना है, वो आता है आपका स्टार्ट मेन्यू में। फिर है आइकन्स, जो आपको डेस्कटॉप पे छोटे छोटे डिब्बे दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं आपके आइकन्स। प्रोग्राम और फाइलों के छोटे प्रतीक क्या कहलाते हैं, आइकन्स। कंट्रोल पैनल, सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करने का जो केंद्र होता है वो क्या कहता है, आपका कंट्रोल पैनल। ये आपकी विंडोज़ के मुख्य भाग है, डेस्कटॉप, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, आइकन्स, कंट्रोल पैनल एटसेट्रा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंट्रोल पैनल क्या होता है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो कंट्रोल पैनल का आंसर है अपने पास, कंट्रोल पैनल विंडोज़ का वह हिस्सा है जहां से आप कंप्यूटर की सेटिंग और हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। मेन तो यही है, कंट्रोल पैनल से आप कंप्यूटर की पूरी सेटिंग सेट कर सकते हैं और हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं, वह होता है आपका कंट्रोल पैनल। अब देखिए इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं कंट्रोल पैनल में, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं कंट्रोल पैनल की सहायता से। तो इसका मुख्य घटक है डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ से आप स्क्रीन की सेटिंग बदल सकते हैं। दूसरा है ऐड और रिमूव प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, किससे, कंट्रोल पैनल से। फिर देखिए नेटवर्क सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग को बदलने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट, यूज़र प्रोफाइल प्रबंधित करने के लिए हम यूज़र अकाउंट का यूज करते हैं। फिर है डेट और टाइम, तारीख व समय सेट करने के लिए डेट और टाइम का यूज करते हैं। ये सब काम हम कंट्रोल पैनल की सहायता से कर सकते हैं एक जगह से। ये जितने भी आपको दे रखा है, डिस्प्ले सेटिंग, ऐड और रिमूव प्रोग्राम, नेटवर्क सेटिंग, यूज़र अकाउंट, डेट एंड टाइम सेटिंग, इन सब काम को हम कंट्रोल पैनल की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 है आपका,
फाइल और फोल्डर में क्या अंतर होता है? तो देखिए, फाइल तो एक बहुत छोटा हिस्सा होता है और फोल्डर फाइलों का समूह मिलकर फोल्डर बनाता है। देखिए, फाइल डेटा या जानकारी संग्रहित करने की एक यूनिट होती है, जैसे डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियो आदि। और फोल्डर क्या होता है आपका? फाइल्स को व्यवस्थित रखने के लिए एक कंटेनर बनाया जाता है, जिसमें हम कई फाइल्स या सब फोल्डर रख सकते हैं। ये होता है आपका फाइल और फोल्डर। फिर देखिए, आप प्रश्न संख्या 5 है आपके पास, विंडोज एक्सप्लोर क्या है, इसका उपयोग क्या है? विंडोज एक्सप्लोर क्या होता है व इसका उपयोग क्या होता है? अब देखिए, आसान है इसका आंसर। विंडोज एक्सप्लोर एक फाइल मैनेजमेंट टूल होता है, जिसका उपयोग फाइल्स व फोल्डर्स को देखने, उन्हें खोलने, उन्हें कॉपी करने, उन्हें मूव करने, उन्हें रिमूव करने और रीनेम करने और डिलीट करने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सप्लोर एक फाइल मैनेजमेंट टूल होता है। फाइल मैनेजर आता है आपके मोबाइल में, वैसा ही टूल होता है विंडोज़ एक्सप्लोर। एक फाइल मैनेजमेंट टूल होता है जिसका उपयोग फाइल्स को और फोल्डर्स को देखने, उन्हें खोलने, उन्हें कॉपी करने, उन्हें मूव करने, उन्हें रीनेम करने और डिलीट करने के लिए किया जाता है विंडोज़ एक्सप्लोर का उपयोग। फिर देखिए, फॉर्मेटिंग डिस्क क्या होती है? फॉर्मेटिंग डिस्क को फॉर्मेट करना, डिस्क को साफ करना, फॉर्मेट करना, उस पर मौजूद सभी डेटा को मिटाकर उसे नई डेटा स्टोर करने के लिए तैयार करना। इसमें ड्राइव को एक नए फाइल सिस्टम जैसे FAT32 व NTFS में बदलना शामिल होता है। देखिए, डिस्क को फॉर्मेट करना यानी डिस्क को साफ करना, फॉर्मेटिंग डिस्क का कार्य होता है। उस पर मौजूद सभी डेटा को मिटाकर उसे नई डेटा स्टोर करने के लिए तैयार करना होता है। आप मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका पुराना डेटा मिट जाता है, वह नए डेटा को स्टोर करने के लिए उसमें खाली जगह तैयार हो जाती है। बस वही होता है फॉर्मेटिंग डिस्क, इतना ही याद रखना आपको। डोस और विंडोज़ में क्या अंतर होता है? देखिए, डोस तो बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ अभी लेटेस्ट सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी चल रहा है। डोस तो हो गया बहुत पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, डोस एक बाइनरी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस क्या है? एक बाइनरी टास्किंग सिस्टम है, जबकि विंडोज़ मल्टीटास्किंग सिस्टम है। डोस विंडोज़ की तुलना में कम पावर, डोस कम पावर वाला और कम मेमोरी का उपयोग करता है विंडोज़ की तुलना में। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, शॉर्टकट कुंजियाँ कौन कौन सी होती है? जो आपकी मेनली आती है वो पूछी जाती है आपसे। कंट्रोल के साथ C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल के साथ V पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल के साथ X कट करने के लिए, कंट्रोल के साथ Z पिछली क्रिया को अंडू करने के लिए, Alt+F4 किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए। इसके अलावा कंट्रोल के साथ Y हो गई आपकी अंडू को वापस से हटाने के लिए होती है, कंट्रोल के साथ Y रीडू की होती है, कंट्रोल के साथ Y होती है आपकी रीडू के लिए। इसके अलावा कंट्रोल के साथ P प्रिंट करने के लिए। मेन है आपके, अभी आपको कंट्रोल के साथ F हो गया फाइंड करने के लिए। बहुत सारी कीज़ हैं जो आपको एक सोर्स में बना के मैं अलग से भेज दूंगा आपको, तो वहाँ से आप इन्हें देख लेना। फिर देखिए, प्रिंटर सेटिंग कैसे बदली जाती है? प्रिंटर की जो सेटिंग होती है वह कैसे अपन बदल सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। अभी पढ़ा था अपने ऊपर कि कंट्रोल पैनल किस काम में आता है, तो हार्डवेयर इनको व्यवस्थित रखता है। कंट्रोल पैनल आपका डिवाइस, उसमें आपको जाना है, कंट्रोल पैनल ओपन करना है, उसके बाद में डिवाइस और प्रिंटर पर क्लिक करना है, डिवाइसेज और प्रिंटर पर क्लिक करना है। फिर क्या करना है, आपको अपने प्रिंटर पर राइट क्लिक करें, उस पर लिखा हुआ आएगा, प्रिंटर के अलग अलग नाम आएंगे, जो भी आपका प्रिंटर है लगा हुआ है कनेक्ट है, उस पर राइट बटन क्लिक करना। प्रिंटर प्रेफरेंस चुनें कि अब कौन सा प्रिंटर है आपका। फिर यहाँ से पेपर की साइज, प्रिंट की क्वालिटी और अन्य सेटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन क्या होता है? तो रिसाइकल बिन विंडोज़ का वह स्थान है जहाँ से डिलीट की गई फाइल्स को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। आप यहाँ से गलती से डिलीट की गई फाइल्स को पुनः प्राप्त कर सकते हैं या स्थायी रूप से हटा सकते हैं। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जहाँ पर मान लो आपसे कोई फाइल डिलीट हो गई, जल्दीबाजी में हो गई, गलती से हो गई, कैसे भी आपसे एक बार फाइल डिलीट हो गई, तो आपका पूरा काम किया वो कराया ऐसे कैसे रह गया, उड़ गया मोबाइल से आपका,
तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिसाइकल बिन के नाम का अपना फ़ोल्डर आता है कंप्यूटर में, उसमें आपको ऐसे की ऐसे पूरी फाइल मिल जाएगी। एक बार आपको मौका मिलेगा रिसाइकल बिन से आप निकाल सकते हो उसे वापस से। रिसाइकल बिन को कंप्यूटर का कचरा पात्र कहा जाता है। यानी कि आपकी डिलीट की हुई फाइल कहाँ स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में, याद रखना। फिर पर्सन है आपका बूटिंग क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए बूटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर स्टार्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, वो क्या कहलाता है? आपका बूटिंग कहलाता है। बूटिंग जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है वह क्या कहलाता है? आपका बूटिंग। बूटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी कोल्ड बूटिंग और दूसरी होती है वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग देखना आप, जब कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद होने के बाद चालू किया जाता है, यानी कि पूरा कंप्यूटर आपने बंद किया और उसके बाद में आप चालू कर रहे हो कंप्यूटर को, तो वो कहलाता है आपका कोल्ड बूटिंग। दूसरा होता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाता है, तो यानी बिना पावर ऑफ किए हुए रीस्टार्ट किया जाता है, तो वह कहलाती है वार्म बूटिंग। और जब कंप्यूटर को पूरा का पूरा बंद करके फिर चालू किया जाता है वापस से, तब कहलाती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग पूरा बंद करके वापस से चालू करना, और वार्म बूटिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना वार्म बूटिंग कहलाता है। याद रखना दोनों। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन टास्क बार क्या है, इसके भाग कौन कौन से हैं? टास्क बार अभी बताई थी कहाँ आती है? डेस्कटॉप के नीचे नीचे आती है टास्क बार। डेस्कटॉप के नीचे नीचे एक पट्टी आती है जिसका नाम होता है टास्क बार, जिसमें आपको डेट टाइम दिखाई देता है और इधर स्टार्ट बटन या विंडो बटन आपको शो होता है। अब देखिए टास्क बार के बारे में। टास्क बार विंडोज स्क्रीन के निचले हिस्से में स्थित एक पट्टी है जहां सक्रिय प्रोग्राम व सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देते हैं। एकदम करेक्ट आंसर है। टास्क बार विंडोज स्क्रीन के निचले हिस्से में एक पट्टी बनी होती है जहां जो प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं उन प्रोग्रामों की लिस्ट आती है, वह सिस्टम नोटिफिकेशन आपको दिखाई देते हैं, जिसके मुख्य भाग होते हैं स्टार्ट बटन जो मेन्यू को ओपन करने के काम में आता है, क्विक लॉन्च बार जो एप्लीकेशन को जल्दी से खोलने के काम में आता है, और सिस्टम ट्रे जिसमें घड़ी डेट और टाइम दिखाता था आपको, नेटवर्क वॉल्यूम जैसी सुविधाएं आपको दिखाई देती है। ये जो टास्क बार में सिस्टम ट्रे आता है वो आपने देखा होगा राइट साइड में डेट और टाइम वगैरह, वॉल्यूम का बटन, इंग्लिश हिंदी ये सब आपको दिखाई देते हैं, उसे कहा जाता है सिस्टम ट्रे। उतने से हिस्से को कहा जाता है सिस्टम ट्रे। फिर देखिए शॉर्टकट क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं? जो शॉर्टकट आइकन होता है वह कैसे बनाते हैं, वह क्या होता है? देखिए शॉर्टकट एक लिंक होता है जो किसी फाइल या फोल्डर या प्रोग्राम को जल्दी खोलने की सुविधा अपन को देता है। शॉर्टकट एक लिंक होता है जो फाइल और फोल्डर या प्रोग्राम को जल्दी खोलने की सुविधा देता है। शॉर्टकट बनाने की विधि, जिस फाइल पर शॉर्टकट बनाना है उस पर राइट क्लिक करें, क्रिएट शॉर्टकट विकल्प चुनें, शॉर्टकट डेस्कटॉप या किसी भी स्थान पर आ जाएगा। यानी तब क्रिएट शॉर्टकट करते ही आपका शॉर्टकट बनके तैयार है उस फोल्डर का। फिर देखिए ड्राइव और पार्टीशन में क्या अंतर होता है? ड्राइव और पार्टीशन में क्या अंतर होता है? तो देखिए ड्राइव हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्राइव हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है? हार्ड डिस्क को अलग अलग लॉजिकल हिस्सों में बांटना, यानी हार्ड डिस्क को अलग अलग भागों में बांटना ताकि डेटा को व्यवस्थित रखा जा सके, वो होता है आपका पार्टीशन, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। और ड्राइव क्या होता है? हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज डिवाइस को दर्शाने के लिए, वो होता है आपका ड्राइव। फिर देखिए क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड MS वर्ड में आता है, पावर पॉइंट में आता है, एक्सेल में आता है शुरुआत में। क्लिपबोर्ड वह अस्थायी मेमोरी होती है जहाँ पर कॉपी कंट्रोल के साथ C, कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C, कट कंट्रोल के साथ X, शॉर्टकट की क्या होती है? कट की कंट्रोल के साथ X, की गई जानकारियों को अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है जब तक कि उसे पेस्ट नहीं किया जाता। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ V। यानी क्या बता रहे हैं क्लिपबोर्ड क्या होता है? आपने फाइल के अंदर कट किया या कॉपी किया, दोनों में से एक काम किया, कट या कॉपी में से, तो जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करते हो तब तक वह क्लिपबोर्ड में आपका संभाल के रखा जाता है। यही बात है क्लिपबोर्ड की। फिर देखिए सेफ मोड क्या होता है? सेफ मोड, ये तो नाम ही आ गया, सेफ है एकदम। सेफ मोड विंडोज़ का एक विशेष मोड है जो कंप्यूटर को न्यूनतम सिस्टम फाइलों व ड्राइवर्स के साथ स्टार्ट करता है। इसका उपयोग
सिस्टम की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। सेव मोड चालू करने के लिए स्टार्टअप के दौरान F8 दबाएं। देखिए सेव मोड क्या है, जब हम कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करवाते हैं तो हमें F8 दबा करके सेव मोड को ऑन रख सकते हैं। यह क्या होता है, जो नई जो सिस्टम आते हैं, फोल्डर्स आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, उनको स्टार्ट करता है और उससे हम कई प्रकार की समस्याएं होती है सिस्टम के अंदर, उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। फिर देखिए फाइल सिस्टम क्या होता है। फाइल सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से डेटा को हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव आदि में स्टोर और व्यवस्थित किया जाता है। फाइल सिस्टम क्या होती है, जिसके द्वारा हम डेटा को हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव आदि में स्टोर कर सकें और उन्हें अच्छे से व्यवस्थित कर सकें। इसके दो प्रकार दे रखे हमें, FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल 32, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है लॉग इन और लॉग आउट। ये तो आप जानते हैं फेसबुक को लॉग इन और लॉग आउट करते हो आप, वैसे हम कंप्यूटर को लॉग इन और लॉग आउट करते हैं। तो देखिए शट डाउन करते हैं कंप्यूटर को हम। देखिए लॉग इन और लॉग आउट क्या होता है। लॉग इन कंप्यूटर या किसी सिस्टम में यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से प्रवेश करना, यानी कंप्यूटर जब आप चालू करते हो या कोई सिस्टम चालू करते हो तो आप यूज़र नेम लगाते हो और पासवर्ड लगाते हो, तो उस माध्यम को हम कहते हैं लॉगिन करना। लॉग आउट सिस्टम से सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना, सही तरीके से वापस से बाहर आना क्या कहलाता है आपका, लॉग आउट। सिस्टम के अंदर जाना लॉगिन कहलाता है और बाहर आना लॉग आउट कहलाता है। फिर देखिए आप नेक्स्ट पर्सन डिस्क क्लीनअप और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, अनावश्यक फाइल्स को हटाकर डिस्क स्पेस खाली करना कहलाता है डिस्क क्लीनअप। अनावश्यक जो फाइल हैं उनको हटाता है और डिस्क स्पेस को खाली करता है। और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फाइल्स को व्यवस्थित तरीके से स्टोर करना ताकि सिस्टम की स्पीड बढ़ सके, यानी कि ये तो क्या करता है, व्यवस्थित तरीके से स्टोर करता है। और क्लीनअप अनावश्यक फाइलों को हटा देता है। फिर देखिए सिस्टम सेटिंग कैसे बदली जा सकती है। सिस्टम जो सेटिंग होती है वह कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट मेन्यू पे, उस पर कंट्रोल पैनल फाइंड करना है, उसमें सिस्टम सेटिंग पे जाना है और यहाँ से आप डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क, यूज़र, अकाउंट आदि को कस्टमाइज आदि को चेंज आप कर सकते हैं यहाँ से। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या अंतर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। देखिए अच्छा पर्सन है, हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक घटक है, जबकि सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर को बताता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। कंप्यूटर के ठीक से काम करने के लिए दोनों आवश्यक है। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का भौतिक घटक है। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का कोमल घटक है, जो भौतिक नहीं है, फिजिकल उसका आवरण नहीं होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। फिर देखिए होना दोनों का ज़रूरी है। फिर देखिए परिभाषा कंप्यूटर की, हार्डवेयर की, कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, माउस, इनपुट आउटपुट जितने भी होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं आपके हार्डवेयर। जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, राउटर, हार्ड ड्राइव, नेटवर्क कार्ड, ये सब क्या आपके हार्डवेयर है। इसका स्थायित्व क्या होता है, हार्डवेयर समय के साथ खराब हो सकता है। फिर देखिए आप सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर की परिभाषा है कंप्यूटर पर चलने वाले निर्देश और प्रोग्राम क्या है आपके सॉफ्टवेयर है। इसके उदाहरण हो गया आपका वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एक्सेल हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गए, गेम्स वगैरह हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस के अनुप्रयोग हो गए। इसमें इसका स्थायित्व क्या होता है, हार्डवेयर तो ख़राब हो जाते हैं कुछ टाइम बाद में। स्थायित्व देखो सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर पुराना हो सकता है, उसमें खामियां हो सकती है, लेकिन आमतौर पर उसमें टूट फूट की संभावना नहीं होती। सॉफ्टवेयर को हम अपडेट कर सकते हैं, उसको अपडेट नहीं किया जाता, उसमें सामान ही चेंज होता है। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन आपके पास मल्टीटास्किंग क्या है। मल्टीटास्किंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम्स को चलाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आप म्यूजिक सुनते हुए ब्राउज़र चला सकते हैं, इत्यादि काम आप कर सकते हैं। एक साथ एक से ज़्यादा काम करना क्या कहलाता है, मल्टीटास्किंग। फिर देखिए नेक्स्ट पर्सन है शटडाउन और रीस्टार्ट में क्या अंतर होता है। शटडाउन कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर देता है शटडाउन आपका, और रीस्टार्ट क्या करता है, कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए बंद करके फिर से चालू करता है, यानी अपने आप रीस्टार्ट के अंदर कंप्यूटर को बंद करता है और अपने आप ही चालू कर देता है।
फिर देखिए फाइल को रीनेम कैसे करें। फाइल को नाम चेंज करना है हमें तो कैसे करें। जिस फाइल का नाम बदलना है उस पर राइट क्लिक करें, रीनेम विकल्प चुनें और नया नाम टाइप कर दें और एंटर दबा दें। यहाँ आपकी फ़ाइल का नाम चेंज हो जाएगा। जो फाइल का नाम चेंज करना है उस पर राइट बटन दबाएं, उसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा नीचे से सेकंड लास्ट, वो चुने आप और उसमें अपना नाम टाइप कर दे, जो भी नया नाम देना है आपको, तो नाम चेंज हो जाएगा। फिर देखिए गेस्ट अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट में क्या अंतर होता है। तो देखिए गेस्ट अकाउंट में गेस्ट अकाउंट सीमित अधिकारों वाला खाता होता है जिसमें कुछ ही सुविधाओं तक पहुंच होती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट सभी सिस्टम सेटिंग को नियंत्रित करने का अधिकार रखने वाला खाता होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा टफ है वीडियो क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल ज़्यादा है, आपका पढ़ा हुआ नहीं है पहले का, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें समझें। हम जल्द मिलते हैं यूनिट 3 के साथ। आपके टोटल 4 यूनिट थी। यूनिट फर्स्ट पिछली वीडियो में आ गई थी, यूनिट सेकंड का ये वीडियो है, यूनिट 3 आएगा और यूनिट 4 आएगा। इन चारों यूनिट के बाद में आपका एक मॉक टेस्ट तैयार होगा। 2 से 3 मॉक टेस्ट लिए जाएंगे आपके, जिसके अंदर एज इट इज़ वैसे कि वैसे ही आपका ऑप्शनल पेपर आएगा। जो सेमेस्टर 3 में आना है आपका कंप्यूटर का पेपर ऑप्शनल आएगा आपका पूरा पेपर, तो ऑप्शनल ही बनाया जाएगा वो, लेकिन बस आपको थोड़ा बेस तैयार करवाने के लिए टॉपिक दिए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। तो इन्हें देखें समझें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिनका 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उनके साथ शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।